बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर हमारा चल रहा था 2 और हिस्सा अव्वल, और सबक नंबर 2 था मुरक्कबात। उसके मैंने कुछ असबाब आपको पढ़ा दिए थे, और इंशाअल्लाह आज जो आखिरी सबक है हमारा, उसमें मैंने आपको नून तक के समझा दिए थे कि नून मुरक्कब जिस शक्ल में बन के आएगा तो किस तरह आएगा। और अब यहाँ से मैं बताता हूँ वाव, हा और हमजा और या वो किस तरह मुरक्कब शक्ल में मिल के आएंगे। देखिए वाव, अच्छा वाव के अंदर खासियत है कि वाव अपने सारे किसी लफ्ज़ को मिलने नहीं देता है, तो इसलिए आपको वाव को पहचानने में मुश्किलात नहीं होंगी। देखिए वाव हमेशा अगर मिल के आ रहा है तो कॉफ वाव। अब ये कभी भी सर नहीं कि वाव के साथ यहाँ से मुंह मिल के आएगा, कभी इस तरह नहीं होगा, सही है। तो वाव हमेशा आगे मिलने नहीं देगा, तो इससे क्या आपको पहचानने में हमेशा आसानी होगी। तो कॉफ और वाव जब मिल के आए तो किस तरह मिल गया, कॉफ वाव। वाव अपनी पूरी शक्ल में रहता है, ये अपनी शक्ल बदलता नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हा की तरफ। हा अपनी शक्ल बदल देता है और हा की मुख्तलिफ शक्ल है, सही है। यहाँ पे देखिए हा किस तरह शक्ल में आ रहा है, ये आपको लगेगा रॉ है, ये रॉ किस शक्ल में आया, लेकिन रॉ नहीं है, ये हा है, नून हा। अब यहाँ पे बता रहा हूँ वजाहत इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसे रॉ ना समझें, क्योंकि रॉ की शक्ल में आता है, रॉ शक्ल में आता है ऐसे, थोड़ा सा ये गहरा होता है, लेकिन अब यहाँ पे इसके रॉ ये हा का ये गहरा नहीं होता, सही है। इसी तरह देखिए ये हा देखिए किस तरह इस शक्ल में भी आता है, सही है। इसी तरह हा और शक्ल में भी आती है, ये बा, ये हा, ये मीम। ये देखिए ये बा और ये यहाँ से यहाँ तक ये हा है, सही है। बा हा मीम, सही है। और भी शक्ल में आपको देखिए हाँ ये भी बा है। ये उर्दू में दो चश्मी है बोलते हैं हम इसे, और अरबी के अंदर हा ही पढ़ेंगे, सही। दो चश्मी है नहीं बोलेंगे इसे आप, या हा बा इस तरह। और इस शक्ल में भी आते हैं, ये देखिए हा बा हा अलिफ, सही है। और हमजा जो है, हमजा की शक्ल देखिए, हमजा भी अपनी शक्ल जो है वो किस तरह तब्दील करता है, ज़्यादा तब्दील नहीं करता, वैसे कि किसी भी अल्फाज के ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। सर मैं आपको दिखाता हूँ हमजा किस तरह है। हमजा की जो शक्ल है वो तब्दील नहीं होती, बल्कि वो किसी भी शक्ल के साथ आ जाएगी मिलगी। इस तरह के देखिए ये अलिफ के ऊपर ये देखिए हमजा आ गया, सही, इसके ऊपर सवार हो गया। इसी तरह वाव है, इसके ऊपर ये हमजा सवार हो गया, इसे हमजा ही पढ़ेंगे, ये वाव नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए इस तरह भी आता है, ठीक है। और ये इस तरह भी आता है, ये मिल जाएगा सीन हमजा लाम। अब ये हमजा अपने साथ किसी को मिलने नहीं देता, ठीक है, आगे से ना पीछे से। और अब ये आसान है, लेकिन ये बस ये लफ्ज़ के ऊपर सवाल हो गया है, हर्फ के ऊपर सवाल हो गया आता है। और या भी दूसरी शक्ल बदलती है, देखिए या भी किस तरह बदलती है। अब ये या है, ला हा के साथ मिल गया है, किस तरह है। इस या की पूरी शक्ल की पूरी चेंज हो गई है कि नहीं। इसे आप इसके दो रुखों से बचाना है कि हमेशा इसके नुक्ता जो है वो नीचे होगा। इसी तरह इस तरह भी आएगा, ता या इसमें कभी नुक्ता नहीं होगा, और इस तरह भी आएगा, या सा नून। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अल्फाज के जो मुरक्कबात की जो हैसियत है, जो मुरक्कब में ये बन के आ रहा है, उसको आपको समझने में आसानी हो गई होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे याद भी करेंगे और समझ के पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको कभी भी मुश्किलात नहीं होंगी। तो हमारा ईमानियत और अहादीस का सबक नंबर 2 मुकम्मल हो गया था। आज हम सीरत और अरबी ज़बान के सबक नंबर 2 मुकम्मल करेंगे। सबक नंबर 2 था हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो वालिदा माजिदा का भी इंतकाल हुआ, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 2 माह की हुई तो दादा साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास रहने लगे। तो इसलिए जो सबक नंबर 2 है आज हमारे यहाँ मुकम्मल हुआ, और आपने इसे याद करना है और इसे जो है ना आगे दूसरों को भी बताना है, घर में रहने के वालिदा को, भाई को, बहन को, सबको।
अब आगे चलते हैं अरबी ज़बान का। अरबी ज़बान का हमारा सबक नंबर 2 अनादात गिनती चल रहा था और 17 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम 18 से पढ़ते हैं। 18 को समानियत आशर, 19 को तिस्आत आशर और 20 को इश्रून पढ़ेंगे। सही है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 20 को इश्रून पढ़ेंगे, बाकी सब में वही है। एक को वाइट था यहाँ तक 9 तक जो गिनती थी वो इसमें यहाँ तक 9 तक अल्फाज सेम थे, बस आखिर में आशर अशर नहीं जा रहा था। अब 20 को इश्रून पढ़ लिया हमने। अब आगे क्या हम जाएंगे तो वहाँ भी इश्रून का इजाफा होगा। एक मरतबा मैं इसको दोहरा देता हूँ। 11 को अहद आशर, 12 को इस्ना आशर, 13 को सलासत आशर, 14 को अर्बाअत आशर, 15 को खमसत आशर, 16 को सित्तत आशर, 17 को सबअत आशर, 18 को समानियत आशर, 19 को तिस्आत आशर और 20 को इश्रून। उम्मीद करते हैं कि सबक नंबर 2 जो मुकम्मल हुआ वो आप याद करेंगे और इसको जो है वो सही से याद करेंगे ताकि इम्तहान में आपको मुश्किलात का सामना ना हो। और अरबी के आप कुरान के अंदर भी इसके अल्फाज आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको आसान समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप इंशाअल्लाह सबक नंबर 3 के साथ हाजिर हो गए। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।